आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so today our question is f of x is equals to cosec inverse x whole upon में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड इट्स डोमेन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है। हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स x होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें डोमेन फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का टर्म है, राइट, और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो डिनोमिनेटर है तो मतलब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर है, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो होगी। ग्रेटर देन जीरो होगी, इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो ये इक्वल टू जीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर है इसलिए ये ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वही टर्म डिफाइन होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अंदर वाला टर्म पॉजिटिव का क्या मतलब है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म आ रहा है। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, और नेगेटिव पे भी ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। तो यहाँ से हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू में एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो देखो हमें पता है कि एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल होता है, राइट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल होता है, यहाँ से हम समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम एक्स को 1.7 ले रहे हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, जो 1.7 है ये हमारा 1 और 2 के बीच में आएगा कहीं पे, तो उसका लेफ्ट का इंटीजर 1 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 हो जाएगा। तो अगर हम 1.7 में 1 माइनस करते हैं तो 0.7 आता है, विच इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.7, राइट। 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या, वो डेसिमल के बाद वाले नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है ये है, ये इसको हम यहाँ से ये लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अब हमें ये चाहिए कि ये जो इनका प्रोडक्ट है ये जीरो से बड़ा हो, राइट, पॉजिटिव हो, तो मतलब ये जीरो ना हो। ठीक है, और हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो कब होता है, एक्स की किसी इंटीजर वैल्यू के लिए फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू का कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं होते, जीरो नंबर होते हैं। जैसे अगर हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 3 है तो 3.00 लिखेंगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, जीरो है, इसका इंटीजर पार्ट 3 है, राइट। तो यहाँ पे इसको नॉन जीरो होने के लिए, क्योंकि ये तो हमारा डिनोमिनेटर का टर्म आएगा ना, राइट, इसको सॉल्व करके ही तो ये आ रहा है, तो नॉन जीरो होने के लिए, क्योंकि अगर एक भी टर्म जीरो हो गया तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x हमारा कोई इंटीजर नहीं होना चाहिए इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पे अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है इसकी वजह से x हमारा इंटीजर तो नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला टर्म है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव की बात हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव होने के लिए अगर हम x को नेगेटिव ले लें, कोई भी नेगेटिव नंबर -2.3 ले लें, ठीक है, तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये -2.3 लाई कर जाएगा -2 से -3 के बीच में कहीं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, तो -2.3 -3 इज नेगेटिव, ये ऐड होके भी नेगेटिव देंगे, तो x का पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर x हम +2.3 ले रहे हैं तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट मीन्स 2.3 प्लस, और ग्रेटेस्ट 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, बिकॉज 2.3 लाई कर जाएगा 2 और 3 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए मतलब इसका इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होने के लिए x हमारा इंटीजर नहीं होना चाहिए और x हमारा ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो हमने फाइंड कर लिया कि डिनोमिनेटर डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि डिनोमिनेटर का डिफाइन होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि x इज नॉन इंटीजर वैल्यू एंड x इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। अब हमारे पास बचा क्या, न्यूमरेटर, हमें इस न्यूमरेटर को भी सॉल्व करना है। तो देखो हमें कॉजिक इनवर्स x का डोमेन पता होता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि डोमेन ऑफ
कॉजेक इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉजेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो है माइनस इन्फिनिटी टू, ये हो जाता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, राइट, यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा कॉजिक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है। ठीक है, अब हमें कॉजिक इनवर्स एक्स का डोमेन पता चल गया है, डिनोमिनेटर का डोमेन पता चल गया है, तो अब हमें इसका डोमेन पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि डोमेन ऑफ कॉजिक इनवर्स एक्स होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का डोमेन को अगर हम देखें तो इनका कॉमन डोमेन क्या आ रहा है? ठीक है, इनका कॉमन डोमेन क्या आ रहा है कि x इज नॉन इंटीजर वैल्यू एंड x इज ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन जीरो मतलब अगर हम रियल लाइन पे ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉमन डोमेन देखने के लिए रियल लाइन पे ड्रॉ करें तो ये जीरो है, ये वन है, ये इन्फिनिटी है, ये माइनस वन है, ये माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि x ग्रेटर देन जीरो हो बट नॉन इंटीजर वैल्यू हो, यानी जीरो से ज्यादा हो पर नॉन इंटीजर वैल्यू हो। और ये क्या कह रहा है कि माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी हो और वन से इन्फिनिटी की तरफ हो। तो कॉमन डोमेन क्या आ रहा है? यहाँ से देखें तो ये कॉमन इतना पोर्शन है ये हमारा कॉमन आ रहा है, और उसमें भी वो वैल्यूज नॉन इंटीजर वैल्यूज, राइट। इतना पोर्शन हमारा कॉमन आ रहा है नॉन इंटीजर वैल्यूज इतने पोर्शन में, राइट। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो कॉमन डोमेन है वो हमारा आ जाएगा क्या? ये हमारा आ जाएगा वन टू इन्फिनिटी, वन को नहीं लेंगे, ठीक है, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, तो वन टू इन्फिनिटी, वन से इन्फिनिटी माइनस, बिकॉज वन इज ए इंटीजर वैल्यू, अगर हम इंटीजर नहीं ले रहे हैं तो वन तो इंटीजर है तो वन को कंसीडर नहीं करेंगे, वन से इन्फिनिटी के बीच में वो नॉन इंटीजर वैल्यू, दैट इज वन टू इन्फिनिटी माइनस जेड, जेड इज ए इंटीजर। तो ये है अपना डोमेन और यही क्या होगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।